नमस्कार। आप सभी का हमारे इस विशेष टॉक शो में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की नींव से जुड़ा है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है उन सुविधाओं के पीछे कितने मेहनती लोगों का योगदान होता है? उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं तारा सदन हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो अपनी बात को मेरे साथ साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पूर्व मैं चाहूंगा आप सभी अपना अपना परिचय दें। मैं देव श्रीवास्तव स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस टॉक शो पर आने का अवसर मिला। मैं समृद्धि जैन और इस मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिलना मेरे लिए सच में बहुत खास है। मैं हर्षित श्रीवास्तव आज यहाँ आकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अवर्णी सिंह जाटव यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं शिखर राज त्रिपाठी और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला। मैं फलक रघुवंशी यहाँ आकर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ और अपने विचार साझा करने के लिए आतुर हूँ। मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस खास वार्तालाप को। श्रमिक दिवस क्या होता है और इसका इतिहास क्या है, ये मैं जानना चाहूंगा देव श्रीवास्तव से। धन्यवाद सर। श्रमिक दिवस एक ऐसा दिन है जो उन मेहनती मजदूरों और कामगारों को समर्पित है जो अपनी कड़ी मेहनत से इस देश व समाज की नींव को मजबूत बनाते हैं। यह दिन उन मजदूरों और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए होता है। 19वीं सदी में श्रमिकों को बहुत लंबे समय तक कार्य करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने 8 घंटे कार्य नियम की मांग की। इसी से श्रमिक अधिकारों की शुरुआत हुई। भारत में यह पहली बार 1923 चेन्नई में मनाया गया था। बहुत अच्छी जानकारी साझा की देव श्रीवास्तव ने। वाकई में यह दिन मेहनत समर्पण की पहचान का दिन है। तो जैसा कि देव श्रीवास्तव ने बताया श्रमिक दिवस का इतिहास, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि उस समय के श्रमिकों की क्या स्थिति हुआ करती थी। इस बात पर प्रकाश डालेंगे शिखर राज त्रिपाठी। जी सर, उस समय श्रमिकों की स्थिति काफ़ी खराब थी। वह दौर औद्योगिक क्रांति का था जिसमें उद्योग तो तेजी से बढ़े परंतु इससे श्रमिकों को कोई खास लाभ नहीं मिला। उनसे 14 से 16 घंटे तक काम कराया जाता था, उन्हें कम वेतन दी जाती थी, उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी, कारखानों का वातावरण भी खराब था, यहाँ तक कि बच्चों व महिलाओं से भी काम कराया जाता था। उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई खास नियम न होने के कारण उनका शोषण होता था, जो बहुत ही दुखद था। वाकई में 12 से 14 घंटे तक काम कराना और परिवार से दूर रहना, ये काफ़ी दुखद स्थिति हुआ करती थी। ये काफ़ी चिंताजनक बात थी। पर आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे बदलाव देखने को हमें मिलते हैं। अब मैं हर्षित श्रीवास्तव से जानना चाहूँगा कि हमें क्या क्या बदलाव देखने को आज के समय में मिलते हैं। जी सर, आज के समय में हमारे देश में श्रमिकों की स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है। सरकार ने न्यूनतम वेतन, काम के घंटे और सुरक्षा से जुड़े कई कानून बनाए हैं और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के कारण अब रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में मजदूर आज भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां उन्हें स्थायी नौकरी, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। महंगाई और मजदूरी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सुधार जरूर हुआ है, लेकिन श्रमिकों की स्थिति पूरी तरह बेहतर बनाने के लिए अभी और प्रयास जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही हर्षित श्रीवास्तव ने। कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर सुधार हुआ है, लेकिन आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सुधार की स्थिति चिंताजनक है। श्रमिक दिवस हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अब मैं अवर्णी जाटव से जानना चाहूंगा कि श्रमिक दिवस हमें क्या क्या सिखाता है। जी सर, श्रमिक दिवस हमें हर काम की इज्जत करना सिखाता है। यह दिन समझाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम समाज के लिए ज़रूरी है। यह दिन यह भी समझाता है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे वे किसी भी काम या वर्ग से हों। सभी को समान सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए। हमें श्रमिकों की मेहनत देखकर यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। और हमें यह भी सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहना चाहिए।
बहुत ही अच्छी बात कही अवर्णी ने कि हमें किसी भी श्रमिक को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और सभी श्रमिक के प्रति सम्मान के भाव रखने चाहिए। अब मैं समृद्धि जैन से ये जानना चाहूँगा कि हम किस प्रकार श्रमिकों को सम्मान दे सकते हैं। जी सर, हमें सभी श्रमिकों से हमेशा आदर और विनम्रता से बात करनी चाहिए, चाहे वह सफाई कर्मचारी हो, मजदूर हो या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो। हमें ये समझना चाहिए कि श्रमिकों की मेहनत के बिना हमारा जीवन आसान नहीं हो सकता। वह समाज की रीढ़ होते हैं। हमें उनके काम को आसान बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए, जैसे कचरा ना फैलाना और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना। हमें उनके कठिन परिश्रम को समझते हुए ये देखना चाहिए कि हम उनके प्रति सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही समृद्धि जैन ने कि हमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इस प्रकार हम श्रमिकों की मदद भी कर सकते हैं। श्रमिक दिवस समाज पर बहुत कुछ प्रभाव डालता है। मैं जानना चाहूँगा फलक रघुवंशी से कि श्रमिक दिवस हमारे समाज पर क्या क्या प्रभाव डालता है। जी, श्रमिक दिवस समाज में समानता के भाव को बढ़ाता है और हमें प्रेरित करता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह समाज में अमीर गरीब के भेदभाव को कम करने की सोच को विकसित करता है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी है कि यह लोगों में एकता एवं भाईचारा बढ़ाता है। यह समाज को और न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनाता है। जब लोग दूसरों की समस्या और मेहनत को समझते हैं, तभी समाज और सहानुभूतिपूर्ण और इंसाफपूर्ण बनता है। बहुत अच्छी बात कही फलक रघुवंशी ने कि जब हम दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और समझते हैं, इसी से हमारा समाज सशक्त होता है। आप सभी ने अपनी बात को बहुत बेहतर ढंग से रखा, पर अब मैं आप सबके समक्ष एक खुला प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि श्रमिकों को आज भी उनके अधिकार पूर्ण रूप से मिल रहे हैं? सर, मेरे अनुसार आज भी कई जगहों पर श्रमिकों को उचित वेतन और सुरक्षा नहीं मिलती। मैं सहमत हूँ सर, खासकर छोटे गांव और शहरों में आज भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। सही बात है, परंतु यह कहना सही होगा कि अधिकार तो हैं, लेकिन उनका पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। हाँ सर, जागरूकता बढ़ रही है और धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। जी, अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत सरकार की नीतियों के कारण मजदूरों के लिए सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और काम के घंटों जैसे मुद्दे पर कानून मजबूत हुए हैं। और हमें भी अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए ताकि सारे श्रमिकों को न्याय मिल सके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं एक और खुला प्रश्न आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा कि विद्यार्थी घर में व विद्यालय में किस प्रकार से श्रमिकों की मदद कर सकते हैं? सर, घर और स्कूल में काम करने वाले स्टाफ जैसे सफाई कर्मी, गार्ड, हेल्पर आदि से हमें हमेशा कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बात करनी चाहिए एवं हमें कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, जिससे उनका काम आसान हो सके। सर, हम छोटे मोटे काम, अपने घर के छोटे मोटे काम स्वयं कर श्रमिकों का बोझ कम कर सकते हैं। हम लोग कक्षा के बाद अपनी डेस्क और कुर्सियों को व्यवस्थित करने का कार्य कर सकते हैं, जिससे उनकी मदद हो सके। छात्र होने के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें श्रमिकों को घर पे और स्कूल में हमेशा उनसे आदर से बात करनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उनका अपमान करना चाहिए। हमें उनके काम की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनका काम ही हमारे लिए एक साफ और सुरक्षित वातावरण बनाता है। कक्षा एवं विद्यालय प्रांगण में कूड़ा न फैलाते हुए वहां रखे हुए कूड़ेदानों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत ही प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से आपने अपनी बात को रखा। बहुत ही शानदार चर्चा रही। आप सब ने अपनी बातों को बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से रखा। तो मैं भी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि यदि हम सफाई कर्मचारियों की मदद करना चाहते हैं तो हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम चाहे घर में हों या बाहर हों या विद्यालय में हों, यदि हम श्रमिकों की मदद करना चाहते हैं तो हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम विद्यालय में हों, कक्षा में हों, घर में हों या अपने गली मोहल्ले में हो, हमें हमारे आसपास कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों से आदर व सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करके
हम उनकी मदद कर सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि श्रमिक दिवस केवल एक दिवस नहीं है, यह हमारा उन सभी मेहनती लोगों के प्रति सम्मान व कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। अतः हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रत्येक श्रमिक का सम्मान करेंगे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक रहेंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।